राजेंद्र पाल गौतम जी, बहुत संक्षेप में राजेंद्र जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने के लिए और जो जुडिशरी से देश की जनता का विश्वास उठने लगा था, उस विश्वास को बचाने के लिए जो निर्णय आया, दो निर्णय महत्वपूर्ण पिछले 15 दिन के अंदर आए। एक इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसका लगभग 90% चंदा बीजेपी के पास जा रहा था, जांच उसकी भी होनी चाहिए कि वो जिन लोगों ने चंदा दिया उनको कितने सरकारी ठेके प्राप्त हुए। और दूसरा जजमेंट ये जो आया कल, जिससे लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का काम किया, इसके लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं। और अपनी बात को शुरू करने से पहले जो मेरे विद्वान साथी संजीव झा जी ने जो वक्तव्य रखा, मैं उससे आगे शुरू करता हूं। वो वक्तव्य मेरा भी है और वो ये है कि इस बात को सबको समझना चाहिए कि असली चोर कौन है। आपको याद होगा एक वीडियो पिछले 2-3 दिन से चल रही है। रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने 13 विधायकों को जो 50-50 हजार 70 हजार वोटों से जीते, उन्हें हारा हुआ डिक्लेयर करके हारे हुए लोगों को जिता दिया। और आज आप समझिए कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनता कैसे है। यह चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और जब इस तरह का मेयर का चुनाव होता है तो फाइल नीचे तक नहीं रहती। प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसको बनाना है, ये पहले भारतीय जनता पार्टी में चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद वहां के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर के पास फाइल गई। एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा यह फाइल होम मिनिस्ट्री में गई और फिर होम मिनिस्ट्री ने देश के प्रधानमंत्री जी से चर्चा करके अनिल मसीह, जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी थे, एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, उनको बनाया। पूरा का पूरा गेम ये होम मिनिस्ट्री में रचा गया। जब वो रावलपिंडी के कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर कह रहे कि मुझे खुलेआम रावलपिंडी के चौक पे फांसी दे दी जाए, मैंने देश के साथ गद्दारी की है, देश के लोगों की वोट के साथ गद्दारी की है, तो मैं समझता हूं यही आत्मग्लानि कहीं ना कहीं इस एडमिनिस्ट्रेटर को हुई थी जिसने रिजाइन किया। मैं चाहता हूं कि पूरे देश को पता लगना चाहिए, ना केवल अनिल मसीह पे मुकदमा चले, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर पर मुकदमा चलना चाहिए। देश के गृह मंत्री जिन्होंने अनिल मसीह को अपॉइंट करने का जो साइन करके बकायदा उसको अपॉइंट किया है, उस पर भी मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये देश की डेमोक्रेसी को पूरी तरह इन्होंने कैप्चर कर लिया है। देश के संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है और कह रहे पिछली बार का 300 पार तो 300 पार हो गई, अब की बार कह रहे 400 पार। भाई कौन सा सपना, कौन सा ऐसा वायदा था जो आपने पूरा किया हो? कौन सा ऐसा काम है जिससे जनता इतना खुश है कि तुम्हें वोट देगी? ये भरोसा तुम्हें ईवीएम से आता है, उस भी ईवीएम से आता है जिसको बनाने वाली कंपनी के 7 में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। मैं पूछना चाहता हूं, ईवीएम मशीन के अंदर रियल टाइम क्लॉक क्यों है? इसलिए है ताकि किस टाइम चोरी करवानी है, क्योंकि मॉक पोल भी होता है। पहले मॉक पोल होता है जिसमें सारे पार्टियों के एजेंट वोट डाल के देखते हैं, इसलिए चोरी उस वक्त नहीं होती। रियल टाइम क्लॉक ईवीएम मशीन के अंदर इसलिए है, उसके अंदर डेट और टाइम तय कर दिया जाता है किस टाइम से किस टाइम के बीच चोरी करके और ये वोटें बीजेपी को देनी है। तो मैं आपके माध्यम से, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं जानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, इसलिए मैं लंबा बोलने की बजाय पुनः देश के मुख्य न्यायाधीश जी को भी और देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए और जुडिशरी में लोगों का भरोसा कायम हो, उन्होंने वो जो काम किया है उसको मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।